आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और देखो, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने कृषि की प्रमुख ब्रांचेज के बारे में, प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ चुके थे, उप शाखाओं के बारे में पढ़ चुके थे। टाइम को खराब किए बिना ही अपन लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। देखिए, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है और यहाँ पर भी जेट ICR और BHU में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है और लोग गलत करके आ जाते हैं। तुम्हें पता है जेट ICR BHU में गलत करने की सजा मिलती है, माइनस मार्किंग। और अधिकांश बच्चे, आपको बता दूं, अधिकांश बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छी होती है लेकिन उनका नंबर माइनस मार्किंग से ही नहीं आता। और वो वहाँ पर तो जब निकलते बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसे कि ना मेरा तो इतना सही है, मेरा इतना सही है। सुनता और नहीं है किसी को वो बच्चा, एग्जाम से निकलते सुनेगा और नहीं, बोलेंगे ना ये वाला, बोले मेरा तो सही है। और घर आने के बाद में जब वो आराम से शांति से देखता है ना, तब जाके उनको पता चलता है कि अल्ले ओल्ले हो चुका उसका। फिर करता रहता है सुबह उठ के, ओल्ले मेरा ये गलत, मेरा ये गलत। तो गलत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपको पढ़ना है उसे या तो आपको पढ़कर अच्छे से याद करना है या फिर पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको बता दूं, रिवोल्यूशन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्जामों में कम से कम 10 या 15 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, रिवोल्यूशन के, क्रांतियों के क्वेश्चन आ चुके हैं। या तो पढ़ना ही मत या तो उसको देखना ही मत, ताकि इसका क्वेश्चन है तो आप करो ही नहीं, आराम से बैठे रहो, माइनस मार्किंग नहीं होगा। और अगर करो तो इसे पूरा याद कर लेना। छोटा पॉइंट है पर 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, 5 नंबर निकल जाएंगे गलत हुआ तो, 4 नंबर आपको आराम से इसके मिल जाएंगे। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये आपको आता है, ये सबको आता है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। गलत नहीं करना, याद होता है तो करना है, नहीं होता तो छोड़ देना है बस, ठीक है। तो देखिए, आप पढ़ने वाले हैं ये एग्रीकल्चर की मोस्ट रिवोल्यूशन प्रमुख क्रांति है, जिनके बारे में आप जान जाओगे और कुछ ही मिनटों में आपको याद हो जाएगी। 15 से 20 क्रांतियाँ हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इनकी कृषि विज्ञान, जो सबसे महत्वपूर्ण जो रिवोल्यूशन है उसका नाम है ग्रीन रिवोल्यूशन। कौन सी रिवोल्यूशन है? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। नाम पता सब आपने सुना ही होगा और आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न के उत्पादन से। और एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जल्दी से आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको आराम से प्राप्त हो जाए। आपके लिए मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं और जल्दी से आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाए और मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे नोट भी करते रहे और याद करते रहे। तो सबसे पहले हरित क्रांति, यह खाद्यान्न के उत्पादन से है। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली फसलें। देखिए, भारत में 1966 और 67 में, 66 और 67 में हरित क्रांति आई थी। इसमें खाद्यान्न फसलों का ज़बरदस्त उत्पादन हुआ था, जिससे भारत देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और ये आए किसमें, आपसे पूछ लेंगे कि हरित क्रांति सबसे पहले आए किसमें, तो सबसे पहले तो आई है किसमें, ये गेहूँ में, और उसके बाद में आई है किसमें, चावल में। सबसे पहले तो गेहूँ में आई है और उसके बाद में चावल में आई है। 66 और 67 के पहले यहाँ पर गेहूं की इतनी पैदावार नहीं थी, लेकिन 66 और 67 में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आई तो यहाँ पर गेहूं और चावल की बम्पर पैदावार हुई, जिससे ये हरित क्रांति संभव हो पाई। और संभव करवाने के लिए जो विशेष जो वैज्ञानिक है, जिनका नाम है, जो अपने केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में जो व्हीट के साइंटिस्ट थी, जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हीं के प्रयासों से ही भारत के अंदर क्या आई है, हरित क्रांति आई है। ये गेहूं के साइंटिस्ट थे और हरित क्रांति के पितामह है। द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इन्हीं को ही विश्व का सबसे पहला 1986 के लगभग इनको विश्व का सबसे पहला खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे पहला खाद्य पुरस्कार जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको दिया था, ये विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार इन्हीं को मिला है। और इन्हीं के प्रयासों से यहाँ पे हरित क्रांति आई है। दोबारा याद कर ले, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये भी आप जानते हो, डॉक्टर NE बोरलॉग। फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी बार, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। ये दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति के जनक है। इन्हीं के प्रयासों से, अपने यहाँ इनके प्रयासों से और संसार में इनके प्रयासों से ही हरित क्रांति आई है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है NE बोरलॉग। और आपको बता दूं,
कि सबसे पहले जो ये हरित क्रांति शब्द है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर ले। सबसे पहले जो हरित क्रांति शब्द है वो सर डॉक्टर विलियम गॉर्डन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉर्डन। कई बार पूछ लेंगे कि है ना हरित क्रांति शब्द किसने दिया, और लोग समझ जाते हैं कि द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, स्वामीनाथन है, तो इसका नाम लिख देता है। लेकिन आप याद कर लो, डॉक्टर विलियम गॉर्डन ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द दिया था, जबकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने एवरग्रीन दिया था, सतत हरित क्रांति। एवरग्रीन शब्द का प्रयोग इन्होंने लिखा था। और ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। और इन्होंने वीट पर एक किताब लिखी, गेहूं पर भी एक किताब लिखी है जो काफ़ी प्रकाशित हुई है। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, और एक खाद्यान्न के उत्पादन से है जो गेहूं और चावल में आई। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन। ये है दूध के उत्पादन से। किससे है? दूध के उत्पादन से है। और अब आप लोग इसे भी याद कर ले, द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है वो आप याद कर ले, आपको आना चाहिए। द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के पितामह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और इन्होंने जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और काफ़ी प्रयास करके भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिला, और इसका ही आज परिणाम है कि पूरे संसार में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन करने वाला जो देश है वो भारत है। सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादन भारत में ही होता है, वो इन्हीं के प्रयासों से हुआ है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन में। इसलिए 1999 के अंदर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार मिला है। इनको अपने भारत में विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार इनको मिला है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो ये है श्वेत क्रांति के पितामह, द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है गोल्डन रिवोल्यूशन। ये है फलों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, या समझ लो बागवानी के उत्पादन से। बागवानी पौधे हैं ना, फलों के, फूलों के, इनके उत्पादन से रिवोल्यूशन का नाम है गोल्डन रिवोल्यूशन। पूछा गया एग्जाम में। और गोल्डन रिवोल्यूशन के जो पितामह है वो है डॉक्टर के एल चड्ढा। द फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर के एल चड्ढा। और द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट देखिए येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति। पहले तो बता दूं कि यह तिलहनों से है। तिलहनों का मतलब तेल वाली फसलों से है, और तेल वाली में बात करें जैसे सरसों से। तो आपसे कोई पूछे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का तिलहन ही सरसों से है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य से है, मत्स्य के उत्पादन से है, मतलब मछली के उत्पादन से। जान गए होंगे, नीली क्रांति मत्स्य, मछली के उत्पादन से संबंध रखने वाली क्रांति नीली क्रांति है। नेक्स्ट है पिंक, गुलाबी। ये है झींगा, ये जान गए होंगे, समुद्री एनिमोन झींगा। झींगा के उत्पादन से, और साथ में प्याज। झींगा और प्याज के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है राउंड रिवोल्यूशन, गोल क्रांति। यह है आलू के उत्पादन से, पोटैटो के उत्पादन से है गोल क्रांति। नेक्स्ट है रजत क्रांति। कौन सी है? रजत क्रांति। ये देखिए अंडों के उत्पादन से, वापस याद कर लो, रजत क्रांति की संबंधित है अंडों के उत्पादन से, क्रांति का नाम रजत क्रांति है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस व टमाटर। मांस कैसा? लाल, और टमाटर भी कैसा? लाल। तो दोनों आप समझ गए होंगे, और पहले भी लाल के अपने काफ़ी बातें हो रखी है लाल क्रांति के बारे में, और आपको बता भी चुका हूँ कि वाइट मांस के बारे में, लाल रेड मांस के बारे में। तो ये मांस और टमाटर से संबंधित है। और नेक्स्ट वाली है काली क्रांति। कौन सी क्रांति है? काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोल, जानिए होंगे, पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन से, और आपका जेट्रोपा कर्कश बायोडीजल बनता है जिससे। अब आप बता दो कि बायोडीजल किससे बनता है। आपको पहले बता चुके हैं कि बायोडीजल जेट्रोपा कर्कश रतनजोत के पौधे से बनता है, और
ये रतनजोत आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जैसे अपने पास में तो अभी पेट्रोल से खत्म होने के बाद में अब अपन लोगों के पास बायोडीजल से गाड़ी चलने लग जाएगी। रतनजोत के पौधे से जो तेल निकलता है, तो पेट्रोल और बायोडीजल के उत्पादन से कौन सी क्रांति है? काली क्रांति। नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन यह है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के उत्पादन से, खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादन से। आप कुछ तो समझे नहीं फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? अरे फूड प्रोसेसिंग जेम, जेली, केचप, मुरब्बा, सॉस, चटनी, ये आप जाने होंगे। इनके उत्पादन से, खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादन से कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति। कौन सी है? ग्रे क्रांति। यह है उर्वरक के उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से जो क्रांति है उसका नाम है ग्रे क्रांति। अब आपको पढ़ना आगे क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले है परवनी क्रांति, आजाद क्रांति। परवनी क्रांति और आजाद क्रांति किसी सब्जी की किस्में भी है, ये भी आप याद कर लो। पहले पूछ भी लिया कि परवनी क्रांति किसकी किस्म है, आजाद क्रांति किसकी किस्म है, और ये क्रांति है किससे संबंधित? तो परवनी क्रांति है भिंडी के उत्पादन से, ओखरा, भिंडी के उत्पादन से जो क्रांति है वो है परवनी क्रांति। नेक्स्ट है आजाद क्रांति, तो ब्रिंजल के उत्पादन से, बैंगन के उत्पादन से है आजाद क्रांति। और नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन। रेनबो रिवोल्यूशन, तुम मुझे बताओ रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर, ज़्यादा कलर है। अब आप देखना कृषि की इन 14 क्रांतियों के ऊपर ये क्रांतियाँ सक्सेस हो रही है, कुछ तो हुई है, कुछ चल रही है, कुछ प्रोसेसिंग में है। तो इन 14 कृषि क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए जो क्रांति है वो है इंद्रधनुषी क्रांति। कृषि की सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, कृषि की सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए जो क्रांति है उसका नाम है रेनबो रिवोल्यूशन। निगरानी के लिए ये क्रांति काम करती है। और नेक्स्ट है बादामी क्रांति, ये है मसाला के उत्पादन से। किसके उत्पादन से? मसाला के उत्पादन से। प्यारे बच्चों में आपको बता दूं, ये पॉइंट छोटा सा है पर यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे जल्दी से याद कर लें। मैं फटाफट ये 2 मिनट में आपको एक बार और याद करवाता हूँ, आप इसे जल्दी से याद करें। देखिए फटाफट मैं बोलता हूँ इधर वाला और आप लोग इधर वाला याद करने की कोशिश करना। हरित क्रांति किसके उत्पादन से है? खाद्यान्न के उत्पादन से। फिर पूछेंगे हरित क्रांति सबसे पहले कौन सी फसल में आई? तो सबसे पहले गेहूं में। फिर किस में आई? चावल में आई। फिर पूछ लेंगे कि हरित क्रांति कब आई? 1966 और 67 में। फिर पूछ लेंगे कि भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? बताया था अभी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर पूछेंगे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? डॉक्टर विलियम गॉड ने। और सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। और पूछे तो आपको बता दूं, एक और याद कर लो कि जो अपने यहाँ पे SD वाली, SD 29 वाली, SD 22 वाली, जो कल सोनालिका वाली जो किस्में लेकर आए थे, उनसे जो क्रांतियाँ आई थी उनके अंदर बोन जीन थी। और आपसे पूछ ले कि उस बोन जीन का नाम क्या था, तो वो देखना N10 न्यूरीन 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेंगे कि गेहूं की जो किस्म से हरित क्रांति आई थी उनमें बोनेपन के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार थी? तो वो कौन सी थी? न्यूरीन 10 N10। फिर देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है। और द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित? फलों से और बागवानी से। द फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन डॉक्टर KL चड्डा। नेक्स्ट है येलो रिवोल्यूशन, तिलहनों के उत्पादन से या सरसों के उत्पादन से। और आगे है नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन, मत्स्य मछलियों के उत्पादन से। फिर पिंक रिवोल्यूशन झींगा या ऑनियन के उत्पादन से। और राउंड रिवोल्यूशन आलू के उत्पादन से। और रजत रिवोल्यूशन अंडों के उत्पादन से। रेड रिवोल्यूशन मांस और टमाटर के उत्पादन से। और ये कृष्ण या काली या ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोल और बायोडीजल के उत्पादन से। और नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन खाद्य प्रसंस्करण जेम जेली वाला उसके उत्पादन से। और ग्रे क्रांति ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक के उत्पादन से। और नेक्स्ट है परवनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से। आजाद क्रांति बैंगन के उत्पादन से।
इंद्रधनुष क्रांति कृषि की सभी क्रांतियों पर निगरान रखने के लिए, और बादामी क्रांति मसाला के लिए। ये आपकी क्रांतियाँ पूरी हो चुकी है। और अब जाते जाते चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। इन्हें आप लोग याद कर लें। थैंक यू।